हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए। सब्सक्राइब यूट्यूब पर कर लीजिए, लाइक फॉलो जो है मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे कर लीजिए। लॉन्ग वीडियो के लिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। अपना प्यार अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। एनर्जी क्लेम कीजिए, एनर्जी क्लेम करने से ही रीडिंग कनेक्ट होती है। शेयर कीजिए ताकि हो सकता है आप किसी की मदद करें। किसी इंसान को अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है लॉन्ग टाइम से, तो शायद इस रीडिंग के जरिए उन तक उनके क्वेश्चन का आंसर पहुंच जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। अपना प्यार अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। आपको रीडिंग कितनी कनेक्ट होती है प्लीज़ कमेंट में मेंशन किया करें। एनर्जी क्लेम करके बताया करें कि आपसे रीडिंग कितने % कनेक्ट हुई है, नहीं हुई है, या आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ये सब ज़रूर मेंशन किया करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए डेली बेस पर रीडिंग लाऊँ। अपना प्यार अपना सपोर्ट डेफिनेटली आप लोग मुझे दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आगे रीडिंग लाऊँ। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास पहुँचेगी तब भी आपसे रेजोनेट करेगी। तो हम अभी देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। अगर आपको पार्टनर से रिलेटेड डेली बेस पे एनर्जी अपने पार्टनर की देखनी है तो प्लीज़ मुझे मेंशन करें एंड फॉलो करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं डेली बेस पे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी लाऊं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो अभी करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अभी तक अगर आप सफलिंग के टाइम पर अपने पार्टनर का ध्यान करें, एनर्जी क्लेम करें। जिन लोगों का साथ उन्होंने सोचा था कि उन्हें मिलेगा, उनके अपने जान पहचान के या उनके अपने खुद के रिलेटिव्स या जिन पे उनने फुल्ली फेथ किया था, आज वो लोग उन्हें छोड़ के जा चुके हैं या उन्हें धोखा दिया है, या इनके ईगो की वजह से, इनके खुद के ईगो की वजह से वो लोग इनसे तंग आकर दूर जा चुके हैं। ठीक है, अभी करंटली ये एक अलोननेस में है, अकेलेपन में है। कुछ यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं क्योंकि अभी ये थक चुके हैं फाइट करते करते, यूनिवर्स से भी, अपने आप से भी और लोगों से भी, क्योंकि इनका ईगो ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। इनके पास जो भी रहता है ये उससे फाइट कर लेते हैं, झगड़े कर लेते हैं, जिससे इनकी लाइफ में प्रॉब्लम रहती है। इनके मूड्स बहुत ज़्यादा स्विंग्स होते हैं, अप एंड डाउन्स इनकी लाइफ में हमेशा लगे रहते हैं। कभी वाइट एनर्जी कभी ब्लैक एनर्जी हमेशा रहती है, बट इनका ईगो इनको ही ले डूबता है। मेन इनका इशू है इनका ईगो, जिसकी वजह से इनके हर रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। कोई ऑफर इनको मिल सकता है, मुझे तो लगता है वो आपकी तरफ से ही हो सकता है। इसमें एक एनर्जी ऐसी शो हो रही है जिसकी वजह से मुझे लगता है ये सपोर्ट, ये जो इनको सपोर्ट मिलने वाला है वो आपकी तरफ से ही मिलने वाला है। ठीक है, इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज या किसी तरीके का कांटेक्ट आपसे बहुत जल्द होने वाला है।
ठीक है, बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द। 8 डेज समथिंग, मैक्सिमम 8 डेज, मतलब 1 आज से लेके 8 दिन में आपसे कोई कांटेक्ट मैसेज हो सकता है, कॉल टकराना या कुछ भी, कैसे भी, या इनकी कोई बात पता चल सकती है आपसे, कैसे भी कुछ कांटेक्ट में आ सकता है, इनकी तरफ से ही आएगा आपको। ठीक है, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, जो भी था इनने सब गवा दिया है। आज ये उस दो राह पर खड़े हैं कि अब इनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल है, बट ये आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर एक ईगो के साथ, मतलब आगे ऑफर भी देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, मगर एक ईगो के साथ, मतलब झुकेंगे भी नहीं और आपको मतलब जताएंगे भी नहीं कि ये अब परेशान है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, स्पेशली पैसे से रिलेटेड इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल दिखाई दे रहा है मुझे। बहुत मेहनत कर रहे हैं, इन पे जो पैसा था इन्होंने गवा दिया, अब नए सिरे से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। जो खो दिया है वो इन्हें समझ ही नहीं आ रहा अभी कैसे किया जाए, बस लगे पड़े हैं, दिमाग कम चला रहे हैं, मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही हैं। जो कुछ है भी इन्हें, वो इन्हें दिखाई नहीं दे रहा, भी इनके ऊपर ब्लाइंडली कोई, मतलब कहते नहीं, इनको कुछ भी दिखाई नहीं, ब्लाइंड हो चुके हैं, इनको कुछ भी नहीं दिख रहा है। इनके पास आसपास जो चीज़ें हैं उनकी तो इन्हें कदर ही नहीं है। बट हाँ, इनको लगता है कि एक ऐसी एनर्जी थी इनकी लाइफ में जो इन्हें कंट्रोल कर सकती थी, इनके साथ अच्छा व्यवहार था उसका, सब कुछ, अच्छी लेडी थी, बट उसके साथ इन्होंने ये रिलेशन ख़त्म कर दिया। ये जो भी इंसान था उसके साथ कहीं ना कहीं आप ही लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों के साथ ये रिलेशन उन्होंने एंड कर दिया, जबकि आप ही थे जो इनको हैंडल कर सकते थे, आप ही थे जो इनकी लाइफ में एक सेटलमेंट ला सकते थे, आप ही थे जो एक इनकी लाइफ में ग्रोथ ला सकते थे, मगर आपके साथ इन्होंने क्या किया, रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। आपके साथ ही इनकी सारी मतलब लाइफ अच्छी चल रही थी, एक स्ट्रगल कम था, वही इन्होंने ख़त्म कर दी, क्योंकि इनको जो आसपास चीज़ें थी उनको इन्होंने कभी वैल्यू ही नहीं की। वो भी रीज़न अगर मैं कहूँ तो इन्होंने दूसरों की वजह से ये रिलेशन ख़त्म किया, मतलब अपनी तरफ से भी नहीं हुआ इनकी। ये दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं, स्पेशली अपने घर में मदर, लेडीज़, इनका लेडीज़ से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहता होगा, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो सकती है, चाहे अदर रिलेशन हो सकता है, चाहे मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती है, अदर कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, जिसकी बात ये हद से ज़्यादा मानते हैं। उनको वो जैसा भी वॉश कर दे माइंड, ये वैसे ही चलते हैं, इनका खुद का दिमाग तो है ही नहीं। समझते बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट अपने आप को, लेकिन एक्चुअल में इनका दिमाग घास करने गया हुआ है, क्योंकि इन्होंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली दूसरों की सुन के, और आज भी ये दूसरों की सुन रहा है। इन्होंने एक अच्छा रिलेशन सिर्फ इसलिए गवा दिया कि इन्होंने हमेशा दूसरों की सुनी, जबकि दूसरे कभी कुछ जानते ही नहीं है जितना आप जानते हैं एक दूसरे को। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना दिमाग तो चरने छोड़ दिया, कभी इन्होंने अपना दिमाग चलाया ही नहीं ढंग से। दूसरा इनका ईगो, इनके ईगो ने ही सारी चीज़ें बर्बाद की हैं। इनको क्या लगता है, आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट। एक्चुअली इनको हमेशा लगता है कि सामने वाला गलत हो सकता है बट मैं गलत नहीं हो सकता हूँ। तो इस वजह से कभी इनका कोई रिलेशन नहीं टिका और टिकेगा भी नहीं एज ए फ्यूचर, ये भी मैं इस रीडिंग के जरिए बता देती हूँ। ठीक है, ये कभी कभी सोचते भी हैं कि ये आपको ऑफर दे, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करें, अगेन इनका माइंड वॉश कर दिया जाता है, तो इनका फिर वहीं का वहीं दिमाग खराब हो जाता है। ये फैमिली सेटल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने रिलेशन में शादी से रिलेटेड प्रपोजल भी देना चाहते हैं। ठीक है, न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं अपने रिलेशन में, जो हो गया उसको फिर से फुलफिल करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इनसे दूर हो गई हैं, उनको ये कंप्लीट करना चाहते हैं। बट इन्होंने अब इतना गवा दिया, सामने वाले को इतना दर्द दिया, इतनी तकलीफ दी, इतना स्ट्रेस दिया, इतना बंधन दिया, इतना नेगेटिविटी है कि अब इनको लगता है कि वो चीज़ नहीं ठीक हो सकती, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मैजिक या कुछ समथिंग स्पेल वर्क भी कराए गए, जिसकी वजह से ये रिलेशन तो डिस्ट्रॉय हो गया, मगर आपने बहुत अच्छा अचीवमेंट पकड़ा है, आपने बहुत ग्रोथ पकड़ लिया है। उनके जाने के बाद उनको लगा था कि आप
सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने वो कर दिखाया जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। ठीक है, आप बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचने वाले हैं, आप बहुत ग्रोथ करने वाले हैं, अब आप आगे बढ़ने वाली हैं। जो दर्द जो तकलीफ आपने झेली है वो शायद अब आप नहीं झेलेंगे। बट हाँ, इस चीज़ में रिलेशन ख़राब करने में दूसरों का हाथ बहुत बड़े लेवल पे दिखाई दे रहा है। मैरिज से रिलेटेड बहुत लोगों की एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों की मैरिज में ही प्रॉब्लम इशू दिखाई दे रहा है, एंड कोर्ट केस भी दिखाई दे रहा है, एंड कुछ लोग एक दूसरे से 3 साल से 2 साल से या 1 साल से अलग रह रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं जो 1 या 2 या 3 साल से अलग रह रहे हैं, या फिर दूसरी सिटी में रह रहे हैं, या कोई पानी वाली जगह क्रॉस करके रह रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी जगह पे रह रहे हैं जो सेम सिटी है, सेम प्लेस है, फिर भी मिल नहीं सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के नो कनेक्शन सिचुएशन में रह रहे हैं। आपका कोई कोर्ट केस भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, मैरिज में इशू दिखाई दे रहे हैं, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, बहुत लोगों का डिवोर्स केस भी चल रहा होगा। अगर जो लोग इस रीडिंग तक पहुंचे और नहीं हैं तो हालात ऐसे ही बने हुए हैं। ठीक है, बट आपको जस्टिस मिलेगा क्योंकि आपने इस रिलेशन में गलत नहीं किया है। ठीक है, आपको जस्टिस मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे, आपके साथ यूनिवर्स है। बहुत लोगों को तो बहुत एंजल्स नंबर भी दिखाई देते होंगे, और अब आप आ गए हैं ईगो में। एक्चुअली पहले वो थे, अभी आप हैं, आप कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं। ठीक है, और आप किसी का सपोर्ट भी ले रहे हैं, उस सपोर्ट से आप बहुत बैलेंस कर रहे हैं, अपनी लाइफ ग्रोथ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सेलिब्रेट भी आप कर रहे हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में सच्चा प्यार, सच्चा लव, सच्चा केयर आने वाला है, ये गुड न्यूज़ है। वो लव, वो प्यार, वो सच्चा ऐसा होगा जो आपको सपोर्ट करेगा, ना कि स्पॉइल करेगा। आपकी लाइफ में एंजल सपोर्ट तो बहुत ही अच्छे लेवल पे दिखाई दे रहा है। ग्रोथ, ऊंचाइयों पे जाएंगे आप। जो भी आपकी लाइफ में मैशअप था वो सब एंड होने वाला है। वो लाइफ पार्टनर आपको वॉच कर रहा है, आपको देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, और एंजल्स भी इस रिलेशन को आशीर्वाद, सपोर्ट दे रही हैं। आपकी लाइफ में बहुत जल्द कोई आ रहा है, लव आ रहा है, सच्चा प्यार आ रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है। कोई मैरिज से रिलेटेड भी बहुत लोगों की ऑफर आ रहा है, और अगर कुछ लोगों की लाइफ में उनके लाइफ पार्टनर भी अगर वापस आ रहा है तो वो गिल्टी फील करके आएंगे। उनको रियलाइज़ कराया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से कि अब आपको अपनी प्योरिटी साबित करनी होगी, आपको सच्चा प्यार, सच्चा सपोर्ट इस रिलेशन में दिखाना होगा, तभी रिलेशन आपका चलेगा। अगर आप झूठ की बुनियाद पे रिलेशन चलाएंगे तो दिस इज डिस्ट्रॉय, ये रिलेशन ख़त्म ही है, यह रिलेशन चलेगा ही नहीं। यूनिवर्स ये बताना चाह रही है उनको। एक लास्ट कार्ड आपके लिए, उनकी तरफ से क्या मैसेज है, आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। अभी जो लग रहा है उन्हें कि उनका कर्मा बहुत बुरी तरीके से, वो किसी जाल में फंस गए हैं, और वो शादी से रिलेटेड अगर कुछ भी आप लोग मैरिड हैं या कुछ है तो वो वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, स्पेशली पैसे से रिलेटेड। पैसे से रिलेटेड स्पॉइल हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने आपका साथ छोड़ा था। यूनिवर्स उनको उनका कर्मा दे रही है, और उन्हें दौड़ा दौड़ा के, मतलब घसीट घसीट के रियलाइज़ करा दिया। उनको लगता है कि अभी सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। आपके पार्टनर को ये भी लगता है इस रिलेशन में, बट वो एक शुरुआत करना चाहते हैं जो उनको लगता है नॉट पॉसिबल है, इसीलिए वो गिव अप कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच, राधे राधे। जिन लोगों से भी रीडिंग कनेक्ट होती है, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।